भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रारंभ हुआ यह आंदोलन राजनीतिक है, ऐसा मानकर ही हमने इसमें मदद की थी। अन्ना हजारे के पहले दिन के 4 अप्रैल के अनशन पर जब ये जंतर मंतर पर हुआ था तो मैं स्वयं 1 बजे तक उस अनशन में था। मेरी गाड़ी के छत पर ही बैठकर अन्ना हजारे एयरपोर्ट से दिल्ली में किरण बेदी के घर पर आए थे, मैं छोड़ने गया था। इस आंदोलन से मैं पहले क्षण से नजदीक से जुड़ा रहा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर प्रशांत भूषण से लेकर ऐसे ऐसे नाम मैंने देखे जो एंटी इंडिया फोर्सेस अंग्रेजी में जिनको कहते हैं और भारत विरोधी ताकतें हम जिनको मानते हैं, ऐसे लोग देखने के बाद मैंने अन्ना को कहा कि अन्ना अब ट्रैप हो चुके हैं। मैं केजरीवाल को तो नहीं जानता हूं क्योंकि केजरीवाल एक नया मोहरा उस पूरे शक्तियों का था, यह हम नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर ऐसे कई वामपंथी लोगों को देखा तो हमने कहा कि यह गड़बड़ है और मैं 1 बजे उस आंदोलन से चला आया। यह आंदोलन बाद में भी चला, रामलीला मैदान पर गया। रामलीला मैदान पर का आंदोलन आपको याद होगा कि हजारों लोग अपने जेब के पैसे निकाल कर पेटियों में डालते थे, झोली घुमाई जाती थी, लोगों ने मंगलसूत्र तक निकाल के डाले। विश्वास था स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन। भ्रष्टाचार से लोग ऊब चुके थे, नित नए आने वाली कथाओं से भविष्य अंधकार में दिख रहा था और इसलिए भ्रष्ट नेताओं के विरुद्ध एक जनाक्रोश का वातावरण इस देश में बना था। उस आंदोलन ने उसका शिखर प्राप्त किया, लेकिन यह आंदोलन ना रह के इस आंदोलन में राजनीतिक एंट्री होने के बजाय इस आंदोलन के नेता ही सारे राजनीति में चले गए। कुछ लोगों ने दूरी बनाई जैसे अन्ना हजारे ने बनाई, लेकिन ज्यादातर लोग केजरीवाल के साथ रहे और आप पार्टी बनी। आप पार्टी बनी तो आप पार्टी अब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेगी। ये यूएसपी बनाकर ही कई वीडियो बनाए गए। सरकार का पहला अपील का वीडियो था कि आपको अगर कोई पैसे मांगता है तो आप उस वीडियो को, ऑडियो को रिकॉर्ड करिए, एक नंबर जारी किया गया, इस पर भेजिए, हम आपको आपका संरक्षण बचत करेंगे, आपका कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। ये भी कैंपेन ज्यादा दिन नहीं चला और ये पार्टी शराब जैसे विषय में फंस गई। अब वास्तव क्या है, सच क्या है, केजरीवाल के लोग क्या बोलते हैं, भाजपा वाले क्या बोलते हैं, ईडी क्या बोलती है, थोड़ी देर के लिए इसको दूर रखें और न्यायालय निर्णय देगा, ये भी हम मान ले, तो भी कम से कम भ्रष्टाचार के विरुद्ध का आंदोलन समाप्त हो गया, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जो पार्टी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी कि हम सत्ता में आएंगे तभी लोकपाल बना पाएंगे, करीब 2 बार और 1 दशक सत्ता में रहने के बाद भी केजरीवाल ने लोकपाल नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं ईडी ने क्या कहा है, भाजपा ने क्या कहा है, उसके सिवा मैंने जो प्रश्न अभी उपस्थित किए हैं, क्या इतने प्रश्न भी किसी को सत्ता से हटाने या जेल में डालने के लिए पर्याप्त नहीं है? भ्रष्टाचार से भी बड़ा, कुछ पैसे, कुछ करोड़, सैकड़ों करोड़ चोरी से भी बड़ा पाप अपराध अगर कुछ है तो करोड़ों लोगों के, देशवासियों की कल की अच्छाई की आशा को तोड़ना यह है।